हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आजाद इंजीनियरिंग कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले दिनों में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट की बात की थी। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने अभी लेटेस्ट में जो हाई बनाया था जनवरी मंथ में, वो था हमारा इस कैंडल का हाई, जो लगभग यहाँ पर 1929 रुपए के आसपास का है। और फिर जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और स्टॉक्स ने इसको 3 बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर तीसरी बार सपोर्ट लेके स्टॉक्स जब ऊपर गया, तो आप देखिएगा कि इस कैंडल का जो हाई है सेम टू सेम स्टॉक्स ने उसी लेवल के टेस्ट, उसी के कैंडल के माध्यम से टेस्ट किया था प्राइस को, जो कि यहाँ पे 1900 रुपए के आसपास का है, आप देख सकते हैं। तो पुराने हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको आपको ड्रॉ अगर करना है तो जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे आप यहाँ पर एक्सटेंड ट्रेंड लाइन लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है आप अच्छे से देख रहे होंगे कि ये स्टॉक्स का पुराना हाई था, उसी के पास स्टॉक्स ने हाई बनाया और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्वर्टेड हैमर या डोजी या जो भी आप बोलते हैं, उस कैंडल को देखेंगे तो ये वही इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक्स अगर हमारा इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट में आएगा। फिर स्टॉक्स में गिरावट आए और यहाँ तक स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और इसी लो के पास अभी स्टॉक्स फिर से आ चुका है। तो अब स्टॉक्स ये लेवल तोड़ने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। ध्यान में ये भी रखना है कि जब भी इस तरह की रेड कैंडल बनती है, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है, तो स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। सपोर्ट लेवल का प्रॉपर वेट करना है। पहला ये वाला सपोर्ट लेवल था जो लगभग हमारा 1580 रुपए के आसपास का, ये टूट चुका है। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये जो सपोर्ट लेवल है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले भी स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया है 1540 रुपए के आसपास का। अभी स्टॉक्स हमारा इसी के बीच में है और कल के दिन ये स्टॉक्स इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करते हुए नीचे दिखाई देगा। तो उस केस में आपका सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इस लेवल को जो है हम यहाँ पर सपोर्ट के जोन को बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता रहे। तो मैंने यहाँ पर एक तो इस कैंडल के लो को और एक हमने इस कैंडल के हाई को मार्क कर लिया, तो ये सपोर्ट का जोन बन चुका। स्टॉक के कैंडल इसी के नीचे है। फिर से हमारी रेड कैंडल बनी है, लो बना है और लो के पास क्लोज हुआ है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अब स्टॉक्स हमारा सपोर्ट लेवल तोड़ने के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहा। अब जो नीचे का सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है, एक तो इस कैंडल का हाई जो लगभग 1475 रुपए के आसपास का है। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहले भी ये यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया था। तो यहाँ पर आपका 1426 रुपए के आसपास का ये सपोर्ट का लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। मैं इसका कलर अच्छे से चेंज कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से पता रहे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर रेड कलर से एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है और दूसरी हमने यहाँ पर ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी है। मेजर जो सपोर्ट वाला है वो वाला एरिया यहाँ पर है, जो लगभग हमारा 1170 के आसपास का है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वापस से 1170 आ सकता है? दोस्तों, स्टॉक कहीं भी कभी भी किसी भी तरह डायरेक्शन ले सकता है। आपको केवल एक चीज पे ध्यान रखना है कि रेड कैंडल अगर बन रही है इस तरह की, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बन रहा है, तो एंट्री नहीं करना है, प्रॉपर वेट करना है। सपोर्ट लेवल बता दिया है। टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटा सा टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रखिएगा, जो लगभग हमारा यहाँ पे 1609 रुपए का है। और उससे पहले अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो इस कैंडल के लो का टारगेट जो लगभग 1580, तो 1580 और 1610 ये दो टारगेट है। और तीसरा टारगेट इस कैंडल का हाई जो लगभग आपका 1675 के आसपास का है। तो इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हमें तब करनी है जब स्टॉक्स हमारा इस तरह से इस लेवल को वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, हाई 1675 रुपए के आसपास का था। दूसरे दिन देखिएगा फिर से 1674-77 के आसपास गया और स्टॉक्स ने क्लोजिंग कहाँ दी? लो की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं मिला। अगर यहाँ पर इस तरह की कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, एक के बाद एक हाई, और आपने स्टॉक्स कहीं यहाँ पर लिया है,
तो जब तक स्टॉक्स हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तब तक बने रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ आने के बाद स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी, तो आप चाहते तो इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये जो हाई बना ये पुराना हाई था और स्टॉक्स हमारा इसी के पास आकर के रुक चुका था, तो इसलिए ये पुराने थोड़े लेवल्स को आप जो है ध्यान में रखना है और ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर सिंपल सी ट्रिक है, अगर इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, जैसे कि यहाँ पर बन रही है, जैसे यहाँ पर बन रही है, जैसे यहाँ पर बन रही है, जैसे यहाँ पर बन रही है और अभी कंटिन्यू काम चल ही रहा है, तो वेट एंड वॉच का काम करें। जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।